गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मोल कॉन्सेप्ट का पहला लेक्चर आप लोग देख चुके हैं। अगर नहीं देखा है आपने तो पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि फर्स्ट लेक्चर देखिए, उसके बाद आप इस सेकंड लेक्चर पर आइए, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। और फर्स्ट लेक्चर आपको ऊपर आई बटन पर दिख जाएगा या फिर सजेशन में दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों, जो पहला टाइप आज हम पढ़ने वाले हैं मोल कॉन्सेप्ट में, जो पहले टाइप के क्वेश्चन है, आपने देखा होगा कि एक एटम का मास है, एक मॉलिक्यूल का मास पूछा जाता है। अब आप कहेंगे सर इसमें टफ क्या है, एक एटम का मास तो उसका एटॉमिक मास होता है, एक मॉलिक्यूल का मास उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। तो बच्चों, मैं यहाँ पर जो बात कर रहा हूँ, एक एटम का मास या एक मॉलिक्यूल का मास ग्राम में पूछा जाता है आपसे, है ना। एटॉमिक मास तो अब जैसे कार्बन का एटॉमिक मास क्या होता है, 12U होता है, ये 12 AMU। हमें ग्राम में निकालना है एक एटम का मास, है ना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक छोटा सा रिलेशन सीखेंगे। रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम। AMU कह लो या फिर U कह लो, बात एक ही होती है बच्चों, ठीक है। तो देखो, AMU और U जो है वो मास की यूनिट है, उससे मास नापा जाता है। और ग्राम भी किसकी यूनिट है, मास की यूनिट है। तो दोनों में कोई ना कोई कोरिलेशन तो होना चाहिए ना। जैसे किलोग्राम और ग्राम में आपस में रिलेशन होता है, दोनों में मास नापा जाता है ना। तो हमारे पास जो रिलेशन है वो आप सीधे याद कर लेंगे, 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/NA ग्राम। 1 AMU इज इक्वल्स टू 1/NA ग्राम, वेयर NA क्या है, एवोगैड्रो नंबर है। क्या वैल्यू होती है इसकी, बहुत आसान है सर, 6.023 इंटू 10⁻23। तो ये AMU और ग्राम में रिलेशन आ गया। जब भी आप करेंगे, जब भी ये होगा तो AMU और ग्राम में आपको रिलेशन निकालना होगा, तो इससे आप कर लेंगे। जैसे क्वेश्चन में आपको एक दिखाऊं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर के एक एटम का मास। तो वो उसने ये नहीं बताया कि ग्राम में बताना है, लेकिन ये अंडरस्टूड है, क्योंकि एक एटम का मास ग्राम में नहीं पूछेगा तो AMU में थोड़ी पूछेगा। AMU में तो आप पीरियड टेबल से रट के बता देंगे कि 108 होता है ना। तो सोल्यूशन में कैसे निकालेंगे। और एटॉमिक मास दे रखा है बच्चों, एटॉमिक मास दे रखा है, इसका कितना होता है 108U या AMU, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या है बच्चों, एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है बच्चों, मास ऑफ कितने एटम का मास होता है बच्चों, मास ऑफ 1 एटम। कितना दिया है 108U। तो U में तो पता है मुझे, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है ना। तो AMU या U बात एक ही है, बार बार नहीं बताऊंगा मैं, AMU या U बात एक ही होती है। तो 108 और U की जगह पर बच्चों क्या रख देंगे, U की जगह पर क्या रख देंगे 1/NA और आगे क्या लगा दोगे, ग्राम लगाना मत भूलना, ठीक है बच्चों। तो 108 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.023 डिवाइड कर देंगे, 10⁻23, और इस पूरे के आगे क्या लिख देंगे, ग्राम। इस वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लेंगे तो एटॉमिक मास यानी मास ऑफ 1 एटम ऑफ सिल्वर आपका निकल कर आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 कार्बन 14 एटम। कार्बन 14 क्या है सर, ये कार्बन 12 होता है, कार्बन 14 होता है, कार्बन का आइसोटोप है। कार्बन 12 मतलब उसका एटॉमिक मास 12 लेना है, कार्बन 14 मतलब उसका एटॉमिक मास 14 लेना है, ठीक है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूँ, आप खुद से समझ लेना कौन सा ईजी है। तो ये हम यहाँ से शुरू करेंगे एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 14, तो नाम से ही पता लग रहा है इसका कितना होगा, 14 AMU या 14U लिख सकते हैं। और दूसरा किससे कर सकते हैं बच्चों, मोलर मास ऑफ कार्बन 14। तो क्या करना होता है, ग्राम में लिख देना होता है ना। मोलर मास और एटॉमिक मास में ज़्यादा डिफरेंस थोड़ी होता है, बस AMU की जगह पर न्यूमेरिकल वैल्यू वही रहती है, बता चुका हूँ। AMU की जगह पर ग्राम लिख देते हैं। दोनों तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हम बात करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 कार्बन 14 एटम पूछा, एक एटम का मास पूछ रहा है। तो एटॉमिक मास का मतलब भी तो यही होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मास ऑफ 1 कार्बन 14 एटम। दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन ग्राम में पूछा है। भले यहाँ पर मेंशन नहीं कर रखा है, ये अंडरस्टूड है कि ग्राम में ही पूछा है। AMU में पूछता तो बहुत आसान क्वेश्चन होता। AMU की वैल्यू हम यहाँ से ग्राम में रख देंगे। क्या होती है AMU की वैल्यू, 1/NA ग्राम। आगे ग्राम लगाना मत भूलना। तो 14/NA ग्राम, इसकी NA से डिवाइड करके 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम में आंसर आ जाएगा। मोलर मास से आ जाओ। मोलर मास से कैसे सॉल्व करते हैं, मोलर मास का मतलब क्या हुआ बच्चों, मोलर मास का मतलब वो 1 मोल का मास है ना।
मास ऑफ 1 मोल, यही तो मतलब होता है किसके 1 मोल बच्चों, C12 कितना है 14 ग्राम। और 1 मोल की जगह पर बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ 6.023 इंटू 10⁻23 कार्बन, मास ऑफ 1 मोल की जगह पर क्या लिख दिया 6.023 इंटू 10⁻23 ऑफ कार्बन 14, कितना है 14 ग्राम। तो इतने सारे कार्बन का मास 14 ग्राम है और क्वेश्चन में कितने का पूछा है 1 कार्बन का पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे वो यूनिटरी मेथड, इतने सारे का 14 ग्राम है तो मास ऑफ 1 कार्बन 14 एटम विल बी 14/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। देखो सेम वैल्यू आ रही है, इसमें भी 14 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड किया है, यहाँ पर भी डिवाइड किया है। आप समझ लो कौन सा इजी है, ये वाला ज़्यादा इजी है, सीधे सीधे हो जाएगा, उसमें दिमाग लगाना पड़ता है थोड़ा। एक क्वेश्चन और देख लो, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 H2 मॉलिक्यूल, ग्राम में निकालना ही अंडरस्टूड है, एक H2 मॉलिक्यूल का है ना। तो मोलर मास से शुरू करेंगे हम, मोलर मास नहीं मॉलिक्यूलर मास से शुरू करेंगे और उधर मोलर मास से भी निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, और इसको कैसे निकाल सकते हैं मोलर मास से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मॉलिक्यूलर मास वाला आसान है। कितना होता है 18, मॉलिक्यूल है तो उसके आगे क्या लिखेंगे U मॉलिक्यूलर मास में, और मोलर मास में क्या लिखेंगे 18 ग्राम। तो ये आंसर नहीं है, ये मोलर मास है। मोलर मास मतलब कितने H2 मॉलिक्यूल 1 मोल का, और पूछा कितना है क्वेश्चन में एक मॉलिक्यूल का, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर मास को ही क्या बोलते हैं एक मॉलिक्यूल का मास, मास ऑफ 1 H2O मॉलिक्यूल, दोनों का मतलब एक ही है 18 U की जगह पर बच्चों क्या लिख देंगे AMU और U बात एक ही होती है, शुरू से बता रहा हूं मैं आपको। 1/Na ग्राम, ग्राम में लिखना है ना तो इसको AMU या U की जगह के लिख देंगे 1/Na ग्राम, तो ये हो जाएगा 18/1/Na ग्राम। इसको डिवाइड करके आंसर निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर मास से वो पीछे बताया था मोलर मास से, मोलर की जगह पर 1 मोल लिख दोगे, 1 मोल का मास 18 ग्राम है, यानी 6.023 इंटू 10⁻23 का मास 18 ग्राम है। एक का मास निकालना है, करके बताइएगा कितना आया। तो बच्चों टाइप 1 के क्वेश्चंस हम लोग कर चुके हैं, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि ये किस किस तरीके से हमें क्वेश्चन समझने हैं। तो देखिए मोल जो है ना, मोल अगर आप साइंस के स्टूडेंट और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपके हाथ में सबसे अच्छा हथियार जो होगा केमिस्ट्री सॉल्व करने पे वो मोल होगा, ठीक है। मोल कितना इंपॉर्टेंट है उस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मोल से हम क्या क्या चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हैं। मोल से हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम में मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ग्राम में उसको केजी वेजी में कन्वर्ट कर लेंगे अपने हिसाब से। मोल से वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं, मोल से नंबर ऑफ पार्टिकल्स हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से फॉर्मूले यूज़ करके, मास निकालना हो तो मास वाला फॉर्मूला, वॉल्यूम निकालना हो तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला, और नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने हो तो नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फॉर्मूला। इसका उल्टा भी ट्रू है, उल्टा भी ट्रू है, यानी मास दिया हो तो मोल्स निकाल सकते हैं, वॉल्यूम दिया हो तो मोल्स निकाल सकते हैं। खैर क्वेश्चन टफ कहाँ पर होते हैं, क्वेश्चन टफ होते हैं जब यहाँ से यहाँ पर पहुँचना पड़े। वॉल्यूम दिया हो मास निकालो, मास दिया है वॉल्यूम निकालो, या फिर इसका उल्टा कर लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं आपको, नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं और आपसे वॉल्यूम पूछ लिया, या नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं तो मास पूछ लिया। डायरेक्ट रिलेशन नहीं है ना, हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं जो डायरेक्टली निकाल दे। तो आइए समझते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिएगा। तो बच्चों जैसा मैंने आपको बताया कि टाइप 2 में हम शुरू करेंगे उस टाइप के क्वेश्चन जिसमें जैसे मोल से हम तीन चीज़ें निकाल सकते हैं और ये 3 फार्मूले यूज़ करके, लेकिन इसमें क्या होता है डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे। टाइप 2 में सबसे पहला जो है हमारा मास टू वॉल्यूम क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जिसमें मास दिया होगा वॉल्यूम पूछ लेंगे, वॉल्यूम दिया होगा मास पूछ लेंगे, है ना। मास से वॉल्यूम पर जाना होगा और वॉल्यूम से मास पर जाना होगा। लेकिन आपको पता है कि मास से वॉल्यूम पर डायरेक्टली नहीं जाया जा सकता, क्योंकि देयर इज़ नो डायरेक्ट रिलेशन, देयर इज़ नो डायरेक्ट फार्मूला फॉर गोइंग मास टू वॉल्यूम या वॉल्यूम टू मास। तो पहले मास से मोल्स पर आना पड़ेगा, इस रास्ते से पहले चौराहे पर आओगे, चौराहा किसका है मोल्स का चौराहा, मोल्स वाले चौराहे पर आओगे और फिर कहाँ आओगे वॉल्यूम के घर पहुँचोगे, ठीक है। मास से वॉल्यूम जाने के लिए कोई गली आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो इसका एक एग्जाम्पल करते हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ 448 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन गैस एट STP, ठीक है। वो कह रहा है 448 सेंटीमीटर क्यूब ऑक्सीजन है, क्या गिवन है आपको, गिवन क्या है वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है बच्चों वॉल्यूम, किसका, कौन सी गैस है ऑक्सीजन गैस है। कितना दे रखा है बच्चों 448 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें मास बताना है, क्या बताना है मास, यानी वॉल्यूम दे रखा है मास पूछा है, वॉल्यूम दे रखा है मास पूछा है। डायरेक्टली वॉल्यूम से मास पर नहीं जा सकते, पहले चौराहे पर जाना पड़ेगा। कौन से चौराहे पर, मोल्स वाले चौराहे पर, ठीक है। तो पहले हम इसका थोड़ा सा कन्वर्जन कर लेते हैं। सेंटीमीटर क्यूब है और हम जो भी वॉल्यूम की बात कर रहे हैं वो किस में बात कर रहे हैं बच्चों, लीटर में बात कर रहे हैं। तो सेंटीमीटर क्यूब की कोई जगह नहीं है यहाँ पर, तो मैं आपको बता देता हूँ यूनिट कन्वर्जन आपको याद रखना है, इसको याद कर लीजिएगा आप।
1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 ml बराबर होते हैं, और 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। यानी किसी भी चीज़ के ml को अगर लीटर में कन्वर्ट करना हो तो आप किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? 1000 से डिवाइड। तो ये याद रखना है, सेंटीमीटर क्यूब और ml एक ही बात होती है। 448 सेंटीमीटर को क्यूब को क्या लिख सकता हूँ बच्चों? 448 ml। अब मैं इसको 1000 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मिली लीटर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लीटर में। तो ये आ जाएगा 0.448 लीटर, इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, तो लीटर आ गया। अब देखो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया और बच्चों पूछा क्या है? मास पूछा है। वॉल्यूम दिया है, मास पूछा, तो पहले चौराहे पे जाना पड़ेगा। कौन सा चौराहा? मोल्स वाला चौराहा। तो स्टेप वन मोल कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले मोल कैलकुलेट करने हैं। लेकिन बच्चों मोल्स के लिए 3 फार्मूले हैं। कौन सा फार्मूला लगाएंगे ये डिसाइड करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? जो दिया है। गिवन क्या है बच्चों? वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला। जो गिवन है वो वाला फार्मूला। तो मोल्स का फार्मूला लगाएंगे वॉल्यूम के टर्म्स में। वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर। वॉल्यूम बच्चों लीटर में कितना दिया है? 0.448 लीटर दिया है, और इसको डिवाइड कर देंगे किससे? 22.4 लीटर से। तो ये आ जाएगा 0.2 लीटर समथिंग, आपका आंसर आ जाएगा। सॉरी 0.2 मोल्स आ जाएंगे। देखो लीटर लिख रहा हूँ, आप मत लिख कर आना, ठीक है? गलत हो जाएगा। क्या निकल गए? मोल्स निकल गए। अब कहाँ जाना है? मोल से मास की तरफ जाना है। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें मोल्स और मास दोनों आ रहे हो। क्या कैलकुलेट करना है? मास। किससे? मोल से। तो ऐसा फॉर्मूला है जिसमें मोल्स और मास दोनों आ रहे हो। कौन सा फॉर्मूला है वो? सबसे पहला वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो मोल्स इज इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। चलो मोल्स कितने दे रखे हैं बताओ? 0.2 मोल्स दे रखे हैं। मास तो हमें निकालना है, मास ही तो कैलकुलेट करना है। किसका? ऑक्सीजन का। और मोलर मास कितना होता है बच्चों ऑक्सीजन का? 32 होता है। तो यहाँ से अगर आप मास ऑफ ऑक्सीजन निकालना चाहते हैं तो 32 इधर आकर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 0.2 से। तो ये मल्टीप्लाई कर दो, 6.4 ग्राम आ गया, है ना? तो यहाँ से एक हल्का सा प्रैक्टिकली सोच के देखो ना, खाली रटना नहीं है कि ऐसे ऐसे करके निकाल देंगे। प्रैक्टिकली सोचो, 0.448 लीटर यानी 0.5 लीटर यानी आधा लीटर लगभग मान लो। तो अगर आप आधा लीटर गैस है आपके पास, कौन सी? ऑक्सीजन गैस है। आधा लीटर ऑक्सीजन गैस है, कंटेनर भरी हुई है। उस गैस को आप तोलेंगे तो उसका वजन कितना आएगा? उसका वेट 6.4 ग्राम आएगा। इस तरीके से सोचोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, क्वेश्चन क्या है? व्हाट वॉल्यूम इज ऑक्यूपाइड बाय 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस एंड एनटीपी। नाइट्रोजन गैस का मास दे रखा है। गिवन क्या है बच्चों? मास ऑफ नाइट्रोजन। बच्चों कितना दे रखा है? 1.4 ग्राम, है ना? पूछा क्या है? व्हाट वॉल्यूम। वॉल्यूम पूछा है किसका? नाइट्रोजन का। एनटीपी पर एट एनटीपी पूछा है। ठीक है, मास दिया है, वॉल्यूम पूछा है। मास दिया है, वॉल्यूम पूछा है। इधर देखो, मास दिया है, वॉल्यूम पूछा है। मास के घर से सीधे वॉल्यूम के घर जा सकते हो? नहीं जा सकते, पहले चौराहे से होकर गुजरना पड़ेगा। कौन सा चौराहा है? मोल्स वाला चौराहा। तो 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। स्टेप 1 में मास से मोल्स पर आएंगे, स्टेप 2 में मोल से वॉल्यूम पर जाएंगे। तो सबसे पहले मास से मोल निकालना है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? पहला वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि उसमें दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। ठीक है बच्चों, तो मोल्स निकालने हैं। तो मास किसका दे रखा है बच्चों? नाइट्रोजन गैस का दे रखा है। अपॉन मोलर मास, नाइट्रोजन बेटा फॉर्मूले पे ध्यान देना है ना, 14 मत लिख देना। नाइट्रोजन में कितने एटम है? 2 एटम है। तो 14 × 2 कितना हो गया? 28 हो गया। तो ये हो जाएगा 1/20 मोल्स। इतना ही छोड़ दो, आगे काम आएगा, पॉइंट में निकालने की जरूरत नहीं है। अब क्या हुआ बच्चों? चौराहे पे आ गए। कौन से वाले चौराहे पे आ गए? मोल्स वाले चौराहे पे आ गए। अब इससे किधर जाना है? वॉल्यूम की तरफ को जाना है। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें मोल्स भी आते हो और वॉल्यूम भी आता हो। कौन सा फॉर्मूला है वो? तीसरा वाला फॉर्मूला है। मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम। किसका निकालना है बच्चों? नाइट्रोजन गैस का। तो क्वेश्चन के हिसाब से निकल बोल देते हैं इसको, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन इन लीटर। याद रखना, यूनिट्स का हमेशा याद रखना किस में निकलेगा। वॉल्यूम बच्चों मोल्स की वैल्यू रख दो। स्टेप 1 में जो मोल्स निकाले थे उसकी वैल्यू रख दो। कितनी आ गई? 1/20। वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस काय में आएगा? लीटर में आएगा, क्योंकि एनटीपी की बात चल रही है ना। एनटीपी एसटीपी पे 22.4 लीटर ले लेते हैं। अब ये मल्टीप्लाई कर दो, तो वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना आ जाएगा? 1/20 × 22.4। इस पूरे को डिवाइड करके जो भी आंसर आए और आगे लीटर लिख देंगे उसके आप। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन मास वॉल्यूम रिलेशनशिप से एक है, ये आपको होमवर्क में हल्का सा हिंट दे दे रहा हूँ, खुद कर लेंगे, आसान है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया। अमोनिया क्या होता है बच्चों? अमोनिया सबको पता है NH3 होता है। तो 3.4 ग्राम ऑफ अमोनिया दिया है, मास दिया है, मास दे रखा है, पूछा क्या है? वॉल्यूम पूछा है, ठीक है। मास दे रखा है और वॉल्यूम पूछा है, तो मास से पहले किधर आएंगे? मोल्स पर आएंगे, मोल से फिर कहाँ जाएंगे? वॉल्यूम पर जाएंगे। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर बताइएगा, सही है गलत मैं बताऊंगा। तो बच्चों अब हम टाइप 3 की तरफ चल दिए हैं। टाइप 2 आई होप आपको समझ में आ गया होगा और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा उस पर लगाइएगा। टाइप 3 पर आ गए। टाइप 3 क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम के क्वेश्चन होंगे, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे होंगे, वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम दे रखा होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछेगा। देखो ये नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम, तो आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल से वॉल्यूम पर सीधे नहीं जा सकते, पहले आपको मोल्स वाले चौराहे पर जाना पड़ेगा और फिर इधर को राइट लेकर आप वॉल्यूम पर पहुंचेंगे, या वॉल्यूम से पहले मोल्स पर जाओगे फिर कहाँ जाओगे? नंबर ऑफ पार्टिकल। बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स। जैसा क्वेश्चन होगा वैसे डील करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स, दोनों चीजें पूछ ली। प्रेजेंट इन 11.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन गैस एट NTP। गिवन क्या है बच्चों? गिवन क्या है? गिवन है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कितना दे रखा है बच्चों? 11.2 लीटर। पूछा क्या है? नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स पूछे और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स पूछे, दोनों चीज़ें पूछे। नंबर ऑफ पार्टिकल, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रखे। तो क्या करेंगे? वॉल्यूम से शुरू करेंगे क्योंकि वॉल्यूम गिवन है, इधर जाएंगे फिर इधर आ जाएंगे, ठीक है। दो स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। स्टेप 1 में हमें क्या निकालना है बच्चों? मोल्स निकालना है। अब मोल्स के 3 फॉर्मूले हैं, कौन सा वाला फॉर्मूला लगाएं? तो हम क्योंकि वॉल्यूम से शुरू कर रहे हैं, गिवन क्या है हमें? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम से शुरू कर रहे हैं तो वॉल्यूम वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम वाला? गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4। तो मोल्स आपके आ जाएंगे बच्चों। वॉल्यूम कितना दे रखा है? 11.2 और नीचे क्या है? 22.4। ये कितना आ गया? 1/2 यानी 0.5 मोल्स। किसके आ गए बच्चों? किसके आए? ये ऑक्सीजन गैस के, क्योंकि वॉल्यूम भी किसका दे रखा है? O2 का दे रखा है, तो मोल्स भी किसके आएंगे? O2 के आएंगे। अब आप मोल्स वाले चौराहे पर पहुंच चुके हैं। अब मोल्स वाले चौराहे से किसकी तरफ को जाना है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स की तरफ को। तो नंबर ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों। मोल्स लगाते हैं सबसे पहले, तो मोल्स वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले यही यूज़ होंगे हर बार, है ना। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? नंबर ऑफ पार्टिकल वाला। पार्टिकल की जगह पर क्या लिख दूंगा? मॉलिक्यूल्स। किसके? ऑक्सीजन के। सर एटम क्यों नहीं लिखा? एटम भी तो पूछा है। तो बच्चों वॉल्यूम किसका दिया है? O2 यानी मॉलिक्यूल का। तो फॉर्मूले में भी क्या आएगा? O2 यानी मॉलिक्यूल, यानी पहला जो आंसर आएगा वो मॉलिक्यूल का ही होगा। अगर यहाँ पर एटम दिया होता तो यहाँ पर एटम लिखते, पहले एटम आता। समझ गए आप लोग? नीचे है एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे। मोल्स जो स्टेप 1 में आए हैं, मोल्स की जगह पर क्या लिखोगे? जो स्टेप 1 में आया है। क्या आया है स्टेप 1 में? 0.5। और इधर क्या आ गया? नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आप निकाल दीजिए, जो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। एवोगैड्रो नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 0.5 इंटू एवोगैड्रो नंबर। और आगे क्या लिखोगे? मॉलिक्यूल्स ऑफ O2। मोल्स मत लिख देना, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल रहे हैं यहाँ से, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर की आप वैल्यू रख देंगे 6.023 इंटू 10⁻23। अभी इसकी एक और करना है हमें, इसमें यही बता देता हूँ। ये ऊपर वॉल्यूम वाला आप नोट कर लेना बच्चों, पॉज करके वीडियो, ठीक है। अब क्या निकालने? नंबर ऑफ एटम। तो ये हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। नंबर ऑफ एटम, जब भी मॉलिक्यूल से एटम निकालने होते हैं तो कैसे शुरू करते हैं? सिंस 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने हैं बच्चों? 2 एटम है। एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 2 एटम से मिलकर बना है, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने होंगे? आंसर में कितने मॉलिक्यूल हैं बच्चों ऑक्सीजन के? 0.5 इंटू Na ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कितने होंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर दो जो भी वैल्यू है। 0.5 इंटू Na। और आगे क्या लिखोगे बच्चों? ऑक्सीजन के एटम। आगे क्या लिखोगे बच्चों? ऑक्सीजन के एटम। क्योंकि एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन के एटम थे, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन के एटम आ जाएगा। Na की वैल्यू आप रख देंगे, आंसर निकाल देंगे। तो बच्चों इसी में एक टाइप 3 ही चल रहा है हमारा, नंबर ऑफ पार्टिकल और वॉल्यूम वाले क्वेश्चन कर रहे हैं हम। तो इसी में एक क्वेश्चन और देख लो। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इतने मॉलिक्यूल्स, 2.69 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। तो क्या दे रखा है आपको? नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आपको दे रखे हैं कितने? 2.69 इंटू 10⁻22। और पूछा क्या है आपसे?
वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन आपसे पूछ रखा है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दे रखे हैं, वॉल्यूम पूछ रखा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स दे रखे हैं, वॉल्यूम पूछ रखा है। नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, वॉल्यूम पूछ रखा है। क्या करेंगे, यहाँ से देखो, पार्टिकल से किधर जाओगे, मोल्स वाले चौराहे पे जाओगे, और मोल्स वाले चौराहे से किसकी तरफ को चलोगे, वॉल्यूम की तरफ को चलोगे। तो स्टेप 1 में क्या निकालना है, स्टेप 1 में क्या निकालना है, किधर को जाना है, मोल्स की तरफ को जाना है। तो मोल्स वाला फॉर्मूला लगाओ। मोल्स वाला फॉर्मूला कौन सा लगाओगे, जो नंबर ऑफ पार्टिकल को रिलेट करता हो। कौन सा, दूसरा वाला। मोल्स वाला फॉर्मूला हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर क्या लिखूंगा बच्चों, पार्टिकल क्या है मेरे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, अपॉन एवोगैड्रो नंबर। चलो, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने दे रखे हैं, 2.69 इंटू 10 टू द पावर 22, और इसको डिवाइड कर दोगे 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 से आप डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो भी आपका आंसर निकल कर आएगा वो आप निकाल देंगे। ये आ जाएगा 1/2 समथिंग आएगा इंटू 10 टू द पावर -1। ये देखो 10 की पावर 22 है और ये 10 की पावर 23 है। ये ऊपर आकर क्या हो जाएगा, -23, पावर से पावर कैंसिल होती है। 0.5 इंटू 10 टू द पावर -1, तो ये आ गया 0.05 मोल्स। आपके मोल्स जो निकल कर आएंगे वो आएंगे 0.05 मोल्स, 2.7 लगभग इतना ही आ जाएगा। ठीक है, बाकी देख लेना कितना आ रहा है। अब स्टेप 2 में क्या करना है हमें, स्टेप 2 में क्या करना है, मोल्स निकल गए, मोल्स से क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो मोल्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम किसका निकालना है, हाइड्रोजन गैस का। किस में निकलेगा, लीटर में निकलेगा। अपॉन में क्या लिखते हैं, 22.4 लीटर। मोल्स आए हैं 0.05, वॉल्यूम आपको निकालना है तो इसको ऐसे ही लिख दो, किस में निकलेगा, लीटर में, और अपॉन 22.4। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस आएगा लीटर में 0.05 इंटू 22.4, और आगे क्या आएगा, लीटर लिख दोगे, मल्टीप्लाई कर लेना, जो आंसर आएगा वो देख लेना। एक क्वेश्चन और देख लो जो कि आपका होमवर्क है, खुद से करेंगे आप। आपको क्या करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22.4 लीटर ऑफ मीथेन गैस। CH4 क्या होता है, मीथेन गैस। NTP पर निकालना है, तो NTPO चाहे STPO ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो देखो दे क्या रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा है ना, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, वॉल्यूम दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे, यानी ये वाला वॉल्यूम से नंबर ऑफ पार्टिकल पर जाना है। सीधे नहीं जा सकते, कोई गली नहीं है यहाँ पर, पहले मोल्स वाले चौराहे पर जाना पड़ेगा और फिर उधर से किधर आना पड़ेगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। 2 स्टेप में होगा। कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए क्या आंसर है इसका। अब हम इस लेक्चर के लास्ट टाइप की तरफ को पहुंच चुके हैं, जो कि है टाइप 4। इसमें क्या करना होता है, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करना होता है। मास देंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछ लेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल देंगे, मास पूछ लेंगे। तो देखो यहाँ से देखो, मास और नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिलेट करना है। सीधे नहीं जा सकते, बीच में से चौराहे पर होते हुए गुजरना पड़ेगा। कौन सा वाला चौराहा, मोल्स वाला चौराहा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, ग्लूकोज होता है C6H12O6। ठीक है, तो कितने ग्राम मॉलिक्यूल दे रखे हैं, कितने ग्राम ग्लूकोज दे रखा है, मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है आपको, मास ऑफ ग्लूकोज दे रखा है कितना बच्चों, 18 ग्राम दे रखा है। पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पूछे, है ना। तो मास दे रखा है और नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे, मास दे रखा है, नंबर ऑफ पार्टिकल पूछे। मास से शुरू करके पहले कहाँ जाएंगे, मोल्स पर जाएंगे। तो स्टेप 1 में मोल्स निकाल लीजिए, मोल्स निकाल लीजिए बच्चों। मोल्स क्या होता है, गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास। बच्चों याद रखना, गिवन मास हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। चलो, गिवन मास कितना है आपको, 18 ग्राम, अपॉन मोलर मास। मोलर मास याद रखना कितना दे रखा है, गिवन मास, गिवन लिख देता हूँ उसके आगे, गिवन मास। क्वेश्चन में जो गिवन मास कितना है, 18। मोलर मास, मोलर मास निकालते हैं बच्चों। मोलर मास किसका, ग्लूकोज का, C6H12O6। कैसे निकालेंगे, 6 कार्बन है और 1 कार्बन का मास 12 होता है। 12 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का मास 1 होता है, प्लस 6 ऑक्सीजन है और 1 ऑक्सीजन का मास 16 होता है। इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 180 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, तो इसको डिवाइड कर दो, 180 से 10 टाइम्स चला जाएगा, 1/10 मोल्स आपके आ गए। मोल्स निकाल दिए, मोल्स निकाल दिए। कहाँ से शुरू करा, मास से शुरू करा। जाना कहाँ है, नंबर ऑफ पार्टिकल पर जाना है। तो स्टेप 2 में क्या करेंगे बच्चों, स्टेप 2 में मोल्स इज इक्वल्स टू, अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला। पार्टिकल की जगह पर क्या लिखोगे, क्या पूछा है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। किसके मॉलिक्यूल्स पूछे हैं, ग्लूकोज के। अपॉन किससे डिवाइड कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से। मोल्स बच्चों कितने आए, 1/10 आए। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ से आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज कितने आ गए 1/10 और इसकी मल्टीप्लाई एवोगैड्रो नंबर से कर देंगे, ये इधर आ जाएगा। एवोगैड्रो नंबर की जगह पर क्या रख दोगे आप 6.023 इंटू 10⁻23 और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें एक चीज़ और जोड़ देते हैं बच्चों, है ना। हमने क्या करा, नंबर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल निकाल दिया, कितना है 1/10 इंटू Na की वैल्यू रखेंगे, आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसमें मैं कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूँ क्योंकि ये आते हैं क्वेश्चन में। ऑल्सो कैलकुलेट, उसने क्या क्या ऐड कर दिया, नंबर ऑफ कार्बन एटम, टोटल कार्बन एटम कितने प्रेजेंट हैं, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और क्या नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो वैसे ही करेंगे जैसे यूनिटरी मेथड से पहले से करते आ रहे हैं। क्या लिखेंगे, सिंस एक मॉलिक्यूल में कितने, सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, सिंस वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंटेन्स कितने कार्बन, 6 कार्बन एटम। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में 6 कार्बन एटम है, टोटल ग्लूकोज मॉलिक्यूल अपने पास कितने, इतने, हैंस 1/10 इंटू Na मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज विल कंटेन, किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरे को 6 से मल्टीप्लाई करना। ये जो आंसर आया था हमारा, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से, और आगे क्या लिख देंगे, इतने क्या है, कार्बन एटम है। ऐसे ही पहला हमने नंबर ऑफ कार्बन एटम निकाल दिया, दूसरा पूछेगा हाइड्रोजन एटम, तो हम क्या लिखेंगे, एक मॉलिक्यूल में, वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं बच्चों, कितने हैं एक मॉलिक्यूल में, 12 हाइड्रोजन एटम। तो इस पूरे को 6 की जगह आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 12 से। ऐसे ही ऑक्सीजन निकालने हैं तो ऑक्सीजन भी कितने, 6 हैं, तो इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आंसर इसका बताइएगा मुझे क्या है आपका। एक और क्वेश्चन कर ले रहे हैं टाइप 4 में, एक और क्वेश्चन कर लो टाइप 4 मास टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्कूल लेवल पे और कॉम्पिटेटिव लेवल पे इस तरीके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको अच्छे से समझ लेना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम एंड 52 U, यानी यूनिट, यानी एटॉमिक मास दे रखा है ना, यूनिफाइड मास U, AMU U वाला ऑफ हीलियम। तो पूछा क्या है, नंबर ऑफ एटम्स यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछ रखे हैं, दिया क्या है, मास दिया है ना। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स से आपको कहाँ जाना है, मास पर जाना है, ठीक है। तो एक बार एक एक करके करते हैं सोल्यूशन में। पहले ये वाला सॉल्व कर ले, उसके बाद 52 ग्राम ऑफ हीलियम दे रखा है, मास दे रखा है, मास दे रखा है, और कहाँ जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे जाना है। तो मास से पहले कहाँ आएंगे, मोल्स पर आएंगे। तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, मोल्स कैलकुलेट करने हैं। मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास, जो भी मास दे रखा है, गिवन मास हमेशा बच्चों किस में होना चाहिए, शुरू से बता रहा हूँ मैं, मास हमेशा किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं बार बार ऐसा क्यों बोल रहा हूँ और कहाँ कहाँ गलतियाँ हो जाती हैं बच्चों, ठीक है। तो गिवन मास आपको कितना दे रखा है बच्चों, हीलियम का 52 ग्राम दे रखा है, और अपॉन हीलियम का बच्चों एटॉमिक मास जो है, मोलर मास है ग्राम में, वो 4 होता है, ठीक है। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 13 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। 13 मोल्स आ गए, हमने क्या निकाल दिया, मोल्स निकाल दिया। किससे निकाला, मास से। अब किसकी तरफ को जाना है, नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ को जाना है। तो स्टेप 2 में हमें क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो फिर से मोल्स वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन कौन सा, जिसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ रहे हो। नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर बच्चों क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ एटम्स लिख देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में एटम्स ही पूछे हैं। किसके एटम्स पूछे हैं, हीलियम के पूछे हैं। इसको किससे डिवाइड कर दोगे, एवोगैड्रो नंबर से। कितना आ गया बच्चों, ये 13 आ गया। नंबर ऑफ हीलियम एटम्स निकलेंगे हमारे अपॉन एवोगैड्रो नंबर। यहाँ से जो हमारा आंसर आएगा, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स जो हम निकाल रहे हैं, वो कैसे आएगा बच्चों, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स इधर ही रहने दो और Na को इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू Na। Na की वैल्यू आप निकाल देंगे, कितनी वैल्यू होती है Na की, 6.023 इंटू 10⁻23। उसको रख के मल्टीप्लाई करके आगे क्या लिख दोगे, एटम्स। क्या निकाले हैं, एटम्स निकाले हैं। किसके निकाले हैं बच्चों, हीलियम के निकाले हैं। ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। आप इसको पॉज करके और नोट कर लीजिए।
अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा गलतियां इसमें ही होती हैं। क्या दे रखा है 52U मास ही तो एक तरफ, एक तरीके से U की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड मास। 1 AMU और 1 U बराबर ही होते हैं, तो ये मास की यूनिट है। यानी हीलियम का मास दे रखा है और पूछा क्या है बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स पूछे हैं, कितने मास में, 52U मास में और नंबर ऑफ पार्टिकल की तरफ को। ठीक है, तो मास से पहले कहाँ जाना पड़ेगा, मोल्स पर जाना पड़ेगा। लेकिन एक दिक्कत है, क्या दिक्कत है, देखो अभी पता लगेगा। मोल्स जो है, मोल्स के लिए हमें मास चाहिए होता है इन ग्राम अपॉन मोलर मास चाहिए होता है। तो बच्चों दिक्कत क्या है, मास चाहिए ग्राम में, लेकिन मास यहाँ पर किस में दे रखा है, यू में दे रखा है। तो हम यू को किस में कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो मैंने आपको बताया था रिलेशन 1 AMU या फिर कह लो 1 U किसके बराबर होता है, 1/Na ग्राम के। जब भी आपको AMU या U को कन्वर्ट करना हो तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा रिलेशन लगाएंगे, ये वाला लगाएंगे। चलो उसको करते हैं, मास ऑफ हीलियम को कन्वर्ट करते हैं, है ना। कितना दिया है बच्चों, 52U। तो 52 इंटू यू की जगह पर बच्चों क्या रख दोगे, 1/Na ग्राम। समझ में आ रहा है, क्या रख दोगे, 1/Na ग्राम। क्लियर लिख देता हूँ, थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ। 52 और u की जगह पर क्या रख दोगे बच्चों, u की वैल्यू ग्राम में कितनी होती है, 1/Na ग्राम होती है। ठीक है, इस पूरे u की जगह पर हमने ये रख दिया। तो ये हमारा मास ऑफ हीलियम आ गया इन ग्राम, कितना आ गया, 52/Na ग्राम। चलो अब दोबारा से इस पे आ जाओ। पहले क्या था, 52U था। अगर आप U में ही इसका मास रखे फिर मोल्स निकाल देते, गलत था, एक भी नंबर नहीं मिलना था। हमने मास को ग्राम में कन्वर्ट करा, क्योंकि शुरू से बोल रहा हूं मोल्स वाले फॉर्मूले में मास हमेशा ग्राम में रखना होता है। तो ये रिलेशन था U और ग्राम में, इससे मैंने ग्राम निकाल दिए किसके, हीलियम के। तो अब मैं मास कितना रखूंगा बच्चों, 52/Na ग्राम। ठीक है, और मोलर मास मेरे को पता है कितना होता है, हीलियम का 4 होता है। इसको डिवाइड करोगे तो ये 4 से 13 टाइम्स जाएगा, तो ये आ जाएगा 13/Na मोल्स, 13/Na मोल्स। चलो मोल्स आ गए। अब स्टेप 2 में क्या करना है, स्टेप 2 में क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स। तो मोल्स से किधर जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स की तरफ को जाएंगे। तो मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, नंबर ऑफ पार्टिकल वाला फॉर्मूला लगाओगे। तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा नंबर ऑफ हीलियम एटम्स। पार्टिकल की जगह पर क्या लिख दूंगा, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स अपॉन क्या लिखूंगा, एवोगैड्रो नंबर। चलो मोल्स की जगह पर, मोल्स देखो मेरे कितने आए हैं, मोल्स कितने आए बच्चों, 13/Na मोल्स आए हैं, आ गए। नंबर ऑफ हीलियम एटम हमें निकालने, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स वी हैव टू कैलकुलेट, और इसको डिवाइड किससे करना है, एवोगैड्रो नंबर से। Na से Na कैंसिल हो गया, नंबर ऑफ हीलियम एटम सीधे सीधे कितने आ गए बच्चों, नंबर ऑफ हीलियम एटम्स आपके सीधे सीधे आ गए 13 एटम्स। ठीक है, सिंपल है। बस थोड़ा सा ये याद रखना है कि मास हमेशा ग्राम में रखना होता है, और यहाँ किस में दिया है, यू में दिया है। तो ये वाला रिलेशन यूज करके ग्राम में कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे टाइप 4 सेकंड लेक्चर के चारों टाइप जो मुझे आपको बताने थे वो कंप्लीट हो गए। अब ये थोड़ा सा एक अच्छे लेवल का और क्वेश्चन है, मिक्स क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल दिया है। आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ग्राम एटम्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स, ग्राम आयंस के बारे में बताया था। ग्राम एटम्स उसमें पूछे गए। ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। क्वेश्चन पढ़ लो, एन एटम ऑफ सम एलिमेंट कैपिटल P, कोई एलिमेंट है P, उसका कोई एटम है। ठीक है, तो एटम को भी P ही मान ले रहे हैं। उसका वजन करा इन्होंने, इतना ग्राम आया, यानी एक एटम का मास निकाला इन्होंने। 1 एटम लिखा हुआ है, एन एटम, उसका मास निकाला, कितना आया, इतना आया। तो एक एटम के मास को बच्चों क्या कहते हैं, एटॉमिक मास बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, एटॉमिक मास। आपका होगा सर एटॉमिक मास तो AMU में आता है, इन्होंने ग्राम में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की पावर देखो कितनी छोटी आ रही है, -23, है ना। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स इन 40 kg ऑफ इट। P के 40 किलो लिए, P का 40 किलो लिया और उसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, और एक एटम का मास जो है ग्राम में वो इतना दे रखा है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ग्राम एटम का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स मीन्स क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ मोल्स। ये फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था। ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स, ग्राम मॉलिक्यूल्स का मतलब मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राम एटम का मतलब मोल्स ऑफ एटम, मोल्स ऑफ एटम। ग्राम आयन मतलब मोल ऑफ आयन। अब दूसरी बात करते हैं, क्या निकालने हैं, 40 kg में मास कितना दे रखा है बच्चों, मास ऑफ एलिमेंट P। अब बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि मास ये माने ये माने, यही क्वेश्चन की ट्रिक है। 40 kg को मास माने या फिर इसको मास माने, दोनों ग्राम में या kg में दे रखा है। तो बच्चों ये जो है ये एक एटम का मास है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, एन एटम ऑफ एन एलिमेंट वेज इतना, तो ये एटॉमिक मास है ना, गिवन मास नहीं है। ये क्या है, एटॉमिक मास है। एक एटम का मास दे रखा है और गिवन मास है ये
तो कितना है ये 40 kg। लेकिन गिवन मास बच्चों हमेशा किस में चाहिए होता है, ग्राम में चाहिए होता है, शुरू से बता रहा हूँ। तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 10⁻³ यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 40 × 10⁻³ ग्राम। केजी से हमने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, मोलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, इसमें मोलर मास ऑफ पी की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोलर मास क्या होता है बच्चों, 1 मोल का मास। मोलर मास मैंने बताया था, नीचे मोलर मास चाहिए होता है ना, इसमें मोल्स तो निकाल लें, मास निकाल दिया, मोलर मास चाहिए। तो मास ऑफ 1 मोल एटम्स, अभी एटम की बात चल रही है तो 1 मोल एटम, जबकि हमें मास कितने एटम का दे रखा है, n एटम, सिंगल एटम का दे रखा है। तो क्या करेंगे, मास ऑफ 1 एटम, 1 मोल का मतलब क्या हो गया, मास ऑफ 1 एटम इनटू एवोगैड्रो नंबर। 1 मोल से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, जैसे मैं कहूँ कि 10 पेंसिल की कीमत 100 रुपये है, तो मैं उसको कैसे निकाल सकता हूँ, एक पेंसिल का प्राइस इनटू 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, जो नंबर दे रखा है, समझ रहे हो ना। 10 पेंसिल की कीमत 100 रुपये है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक पेंसिल की कीमत और उसको किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 10 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो वही है, एक मोल का वजन ये है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक एटम का वजन और उसको एक मोल से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। एक मोल मतलब एवोगैड्रो नंबर। मास ऑफ 1 एटम आपको ये दे रखा है, ये देखो ध्यान से, कितना दे रखा है, 6.644 10⁻⁻23, और एवोगैड्रो नंबर रख दोगे आप यहाँ पर 10⁻+23, ये तो कैंसिल आउट हो गया। ये जितना भी आएगा आपका 36 या 37 समथिंग, ये आपका ग्राम में आ जाएगा, मोलर मास है ना। तो आपका देखो गिवन मास भी आ गया और मोलर मास भी आ गया। तो अब आपको क्या निकालने हैं, ग्राम एटम्स निकालने। ग्राम एटम्स का मतलब क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ मोल्स निकालने। तो मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास किस में होना चाहिए, ग्राम्स में होना चाहिए, अपॉन मोलर मास निकाल दोगे। गिवन मास आपको कितना है, 40 × 10⁻³ ग्राम। मोलर मास आपने क्या निकाला, 6.644 × 6.022। यहाँ से जो भी निकालेंगे आपका आंसर मोल्स में आ जाएगा। आंसर कमेंट में बताइएगा कितना आया।